जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्ष की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजाला। पूर्ण चंद्रमा की शोभित हैं, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमरन निर्मल भी, सकल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा हैं, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता हैं, जग का दुख हरने वाली। मोनी कात्यायन की कन्या है सबकी, कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायनी। जय माता कात्यायनी। आज मैं आपको माता कात्यायनी की कथा सुना रहा हूँ। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। यह महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार इनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी आलोक तेज से युक्त रहता है। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दोनों दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुम्भ युद्ध में दौड़ा। इसके पीछे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगढ़ों से लड़कर चंडका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुम्भ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने बाण पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुरक नामक बाण द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुम्भ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुम्भ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आकर वह रथ पर बैठ गया। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें 8 भयंकर अस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं के सारे आकाश को ढककर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द उसके 10 दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी गर्जना की। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना दी कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया
उस ध्वनि ने दैत्य डर गए। सुम्न की क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। सुम्न ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरफ आती हुई देख देवी ने भारी उल्का से उसे दूर कर दिया। सुम्न ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब सुम्न द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को सुम्न ने अपने अपने बाणों से सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर सुम्न को शूल से मारा। उसके लगते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ चेतन होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार करने लगा। उस दानवराज ने अपनी 10 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। तब निशुम्भ दैत्य सेना ने आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उनकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़ित निशुम्भ को आता देखकर चंडिका ने अपना त्रिशूल शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन थी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज़ करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों की सिरों को खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गई। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु को देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर सुम्भ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मण आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तो स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और सुम्भ इन दोनों में युद्ध होने लगा। सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितनी भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वर अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। इसी प्रकार परमेश्वर अंबिका और उस भयंकर दैत्य में महायुद्ध होने लगा। तंतासुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। इति श्री देवी भागवत के 6वें दिन की कथा समाप्त हुई। जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।